एक तरफ नई जिंदगी की खिलखिलाहट, दूसरी तरफ पुराने राज का धाका। घर में एक साथ दोनों, एक नई बेटी की पहली सांस और एक बड़े गुनाह का आखिरी सांस। ये एपिसोड आपको रुला देगा। दोस्तों सलाम। आज का मन सुंदर का एपिसोड एक ऐसा इमोशनल रोलर कोस्टर है जो आपको शुरुआत से आखिर तक बांधे रखेगा। एक तरफ अवानी की बेटी ने परिवार में नई रोशनी लाए है, दूसरी तरफ रूही के हाथ में जो सबूत हैं वो उस रोशनी को एक काला साया में बदल सकते हैं। लेकिन क्या रूही चुप रही? क्या उसने नाहर जी की बात मान ली? जवाब है नहीं, क्योंकि रूही जानती है कि प्यार सिर्फ सपने में नहीं, सच में भी होता है। आज का एपिसोड शुरू होता है एक छोटी सी खिड़की के साथ, नाहर की जेल की खिड़की। वो रात भर सोचा है, रूही की आंखों में छुपा हुआ दर्द उसे चैन नहीं लेने दे रहा। सुबह होते ही वो अपने वकील को एक खत लिखता है जिसमें लिखा है, मुझे उम्मीद है और इस बार वो उम्मीद पूरी होगी। वो खत अभी पोस्ट नहीं हुआ, लेकिन उस खत लिखने में नाहर का एक नया सपना दिख रहा था। रूही सुबह उठ के सीधा खातू श्याम जी की तस्वीर के सामने बैठती है। वो हाथ जोड़ के कहती है, आज जो भी कदम उठाने वाली हूं वो सच के लिए है। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे रोक लो, और अगर यह सही है तो मुझे ताकत दो। आंखें भारी हैं, लेकिन चेहरा पकी हुई मिट्टी की तरह सख्त है। घर में नानर के पापा नाश्ते की मेज पर बैठे हैं। पूनम जी नानी बच्ची की एक फोटो देख के मुस्कुरा रही हैं। जूही कुछ ज्यादा चुप है। और दादी अपना चाय का कप धीरे धीरे घुमा रही हैं, जैसे किसी गहरी सोच में हैं। घर का ये सीन बहुत कॉमन लग रहा था, लेकिन इसके नीचे एक बड़ी गहराई था। रूही कमरे से बाहर आती है, हाथ में एक फोल्डर है। वो जूही को सिग्नल करती है। जूही सीधा उठ जाती है। दोनों पापा जी के पास जाती हैं और रूही कहती है, पापा जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, पूरी फैमिली के साथ। पापा जी एक बार रूही की आंखों में देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि जो आने वाला है वो आसान नहीं होगा। फैमिली बैठ जाती है। रूही ने फोल्डर खोला, वीडियो चलाया, दूसरी फोटो रख, और फिर वो छोटी सी जहर की डब्बी सामने रखी। कमरे में सन्नाटा था, इतना गहरा कि बाहर चिड़िया की आवाज भी सुनी दे रही थी। पूनम जी ने आंखें बैंड कीर ली। नाहर के पापा ने एक हाथ मेज पर थोक दिया, फ्रस्ट्रेशन में नहीं दाढ़ में। जूही रोने लगी। और दादी ने एक बार रूही को देखा, फिर डब्बी को देखा, फिर अपने हाथ देखे। उन्हें लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उनकी आंखें भरी आईं। वो कुछ नहीं बोली। उनका वो चुप रहना ही सबसे बड़ी बात थी। नाहर के पापा उठे, अपनी माँ अपनी दादियन के सामने खड़े हुए और बोले, माँ क्या ये सच है? दादी ने हाथ उठाया जैसे कुछ कहना चाहती थी, फिर हाथ नीचे आ गया, आंसू गिराए और इतना ही बोला, मैं नहीं चाहती थी ऐसा, सब गलत हो गया। वो पूरा सच नहीं था, लेकिन वो पूरा झूठ भी नहीं था, और उस बीच की जगह में पूरी कहानी का सच छुपा हुआ था। नाहर के वकील को तुरंत कॉल गई, नई गवाही अवेलेबल हैं। ये खबर उस रात जेल तक पहुंची। नाहर की आंखों में पहली बार एक पूरी रात चैन आई। वो दरवाजे की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन अंदर एक दिया था, रूही का, खातू जी का, सच का। वो धीरे से बोला, रूही तून जो किया वो बहुत मुश्किल था, मैं जानता हूं, पर तून किया, शुक्रिया। आंखें बैंड, दिल भर के, और एक नए सुबह का इंतजार। दोस्तों रिश्ते टूट जाते हैं जब सच आता है, लेकिन रिश्ते उसी सच से दोबारा बनते हैं जब दिल साफ होते हैं। ऐसे ही सपनों, ऐसे ही उम्मीदों के साथ मिलते रहिए मन सुंदर में, रात 8 बजे दंगाल टीवी पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए ताकि कोई एपिसोड मिस ना हो।